आप जानते हैं, जब भी मैं इकबाल के बारे में सोचता हूं तो मुझे सिर्फ शायर, फलसफी, बसीरत वाला नजर नहीं आता। मुझे सियालकोट की पुरसकून गलियों में परवान चढ़ने वाला एक नौजवान जहन नजर आता है। ये शहर सिर्फ उनकी जाए पैदाइश नहीं था, ये उनका दिल था, उनकी पनाहगाह थी, उनके ख्वाबों का गहवारा था। इकबाल का सियालकोट से ताल्लुक गहरा और अटूट था। हर पत्थर, हर हवा, उनके असातिज़ा से हर सबक, खास तौर पर लेजेंडरी मौलवी मेर हसन से इकबाल के सफर में एक बुनियाद बन गया। स्कॉच मिशन हाई स्कूल और मरे कॉलेज में उन्हें सिर्फ इल्म से ज्यादा कुछ मिला, उन्हें मकसद मिला। तसव्वुर करें इन क्लास रूम्स का, जहां एक नौजवान इकबाल बैठकर सबक जिज्ब करता था, सियालकोट की सादगी और रूहानियत से घरा हुआ था, जिसके लिए ये शहर मशहूर है। शहर की खालिस हवा, उसके सादा लोग, वो उनके रूहानी ईंधन बन गए। उन्होंने एक बार कहा था कि सियालकोट का माहौल सिर्फ आरामदा नहीं था, ये तब्दीली लाने वाला था। ये जगह उनके हुकमत का सरचश्मा थी, वो मिट्टी जहां उनके ख्यालात ने जड़ गड़ी। और अगर आप उनकी शायरी पढ़ेंगे तो आपको सियालकोट की झलकियां नजर आएंगी, कभी लतीफ, कभी एक ऐसी याद की तरह चमकती हुई जिसे आप तकरीबन छू सकते हैं। ब्रेक टाइम बाल के लिए सियालकोट कभी सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उनकी बुनियाद था, उनका इल्हाम था, उनका हमेशा का घर था। तो अगली बार जब आप इकबाल का नाम सुनी, याद रखें, हर शेर के पीछे, हर ख्वाब के पीछे, हर इनकलाब के पीछे सियालकोट का एक टिकड़ा है जो इसके बिल्कुल मरकज में धड़क रहा है।